सरकार अपने चारों दायित्व पूरे करे। अपने नागरिकों की जीवन रक्षा करना राज्य अर्थात सरकार का दायित्व है। जीवन के अंतर्गत शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और जीवन मूल्यों का संरक्षण किसी भी सरकार के दायित्व है। गरीबी भूखमरी में हमारा देश बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे फिसड्डी देशों से भी खराब हालत में है। शिक्षित राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र बनाता है। सरकार का दायित्व है प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रशिक्षण निःशुल्क देने की व्यवस्था करना। लेकिन सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को अहमियत नहीं दे रही। शिक्षा का व्यवसायीकरण अंततः देश को बर्बाद कर देगा। सरकार का दायित्व है हर परिवार को पक्की छत देना। कुछ लोगों को एक कमरे की पक्की छत मुहैया की गई है। अधिकांश अभी खुले आसमान के नीचे और झुग्गी झोपड़ी में रात बिताने को मजबूर हैं। उजाले के लिए बिजली निःशुल्क देने की व्यवस्था जैसी व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दी है। पीने का शुद्ध पानी निःशुल्क उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इसके अलावा हर गांव के लिए टिकाऊ पक्की सड़क उपलब्ध कराना, जबकि 99% गांव में पक्की सड़क का अभाव है। प्रश्न यह है कि देश में गरीबी क्यों है। सरकारी घोषणा में अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिए जाने की घोषणा का अर्थ है आगामी 5 साल तक 80 करोड़ लोग गरीब बने रहेंगे। गरीबी का कारण है बेरोजगारी। प्रति परिवार एक रोजगार यदि मिले तो एक भी परिवार गरीब नहीं रहेगा और तब किसी भी सरकार को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की चिंता नहीं करनी होगी। पात्रतानुसार पद नियोजन हो। पीक्यू कृषि जिन्हें 5 एकड़ जमीन मिले। आईक्यू व्यापार उद्योग के लिए 1 करोड़ रुपए बिना ब्याज के कर्ज दिए जाएं। ईक्यू प्रशासन योग्य चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक ईक्यू पात्र को बनाया जाए। ग्राम प्रधान, विधायक और सांसद की पात्रता एसक्यू है। चुनाव का फॉर्म भरने के पूर्व टेस्ट हो जिसमें कम से कम 7% अंक पाना अनिवार्य किया जाए। इसके बाद संरक्षण जनता का चौथा मौलिक अधिकार है जिसमें जनता को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, निःशुल्क 20 लाख का बीमा, बिना ब्याज के कर्ज की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। और अंत में हर नागरिक की सुरक्षा यानी प्रंक्षा का दायित्व भी सरकार का है। हम कह सकते हैं कि जनता के 4 मौलिक अधिकार जिन्हें 4 जनाधिकार भी कहा जाता है। न्यायधर्म सभा के 111 न्याय प्रस्ताव संस्थापक निदेशक सर्वश्री अरविंद अंकुर द्वारा प्रतिपादित है जिनमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव 4 जनाधिकार का है। लोकप्रिय सरकार को बिना हिचक चारों जनाधिकार जनता को दे दे क्योंकि किसी भी सरकार के मात्र 4 यही तो कार्य हैं। इसके अलावा 5वां कोई कार्य किसी भी सरकार का नहीं है। इन्हीं 4 कार्यों के हिसाब से ही बजट बनाना ही न्याय है। संसद भवन में 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूदे। वे बेरोजगारी पर सांसदों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। भले ही तरीका गलत हो लेकिन सांसद जो माननीय है उन्हें उसकी बात कहने का मौका न देकर पिटाई करने लगे। नौकरी की मांग हो या नियमित करने की या किसान समस्या हो, सरकारों के पास सिर्फ एक ही मार्ग है, लाठी पिटाई अश्रु गैस। फिर कैसे युवा अपनी बात कहें? कौन सुनेगा?